अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। मैंने उनसे पूर्ण सम्मान के साथ 10 सवाल पूछे थे। उन्हें आज शायद कुछ समझ ना आता हो, लेकिन जब उन्होंने क्लीन चिट दी तब सत्येंद्र जैन के बारे में ऐसा क्या समझा? मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है, मुझे नहीं पता। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा 16 करोड़ 39 लाख का काला धन हवाला ऑपरेटर्स के सौजन्य से, उनकी मदद से सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज में अपनी तरीके की कोई नजीर हो तो आप भी बताइएगा दर्शकों को। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक 2 बार ऐसा हुआ है जब भ्रष्टाचार के आरोप में किसी मीडिया ने सवाल नहीं उठाया, किसी कोर्ट में सवाल नहीं गया, किसी इन्वेस्टिगेशन में सवाल नहीं गया। खुद मुख्यमंत्री ने एक शिकायत मिलने पे अपने सिटिंग मिनिस्टर्स को निकाला हो। पहली बार ये दिल्ली के अंदर किया जब हमने अपने खाद्य मंत्री को निकाला। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, कहीं पे मीडिया में नहीं आया था, हमें जानकारी मिली, हमने जांच कराई, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री को निकाला। सौरभ जी, तो इस मामले में भी ऐसा कर लेते, इस मामले में भी ऐसा कर लेते ना, वेट कर लेते हैं। यहाँ पे तो कोर्ट की फाइंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम आपसे बात कर रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में जहाँ 2 दर्जन सरकारें चलाती है बीजेपी, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम इस तरीके का स्टैंड लेते हैं क्योंकि हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी चलाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लगा होता तो सत्येंद्र जैन साहब को 1 मिनट में पार्टी ने जो है पद से हटा दिया होता। यहाँ पे देखने में आया कि हाँ, इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज दुनिया के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का नाम हो रहा है तो इनको फंसाओ। सौरभ भाई आपने कहा आप पूरी जांच पड़ताल करते हैं। ताहिर हुसैन जेल में, उसको भी बचाया मुस्लिम कहकर अमानतुल्लाह खान ने। राशन कार्ड वाले मंत्री संदीप कुमार को भी बचाया था। निशा सिंह, ये जो मनीष सिसोदिया की अक्वेंटेंस है, उनकी एसोसिएट है, उनको कन्विक्ट किया गया। उनको भी आपने पहले रेज्यूमे चेक नहीं किया होगा। फिर तोमर जी का तो देखा ही नहीं था बहरहाल रेज्यूमे। रूपनगर के एमएलए है आपके पंजाब के, उनको भी जेल अभी हुई है, उनका भी रेज्यूमे शायद भूल गए देखना। जसवंत सिंह, जिनके ऊपर 40 करोड़ का आरोप है, एमएलए और मंत्री है शायद पंजाब की सरकार में, या एमएलए है कम से कम, उनके ऊपर भी आपने रेज्यूमे देखा नहीं होगा। मैं आपसे फिर से स्पष्ट तरीके से पूछ रहा हूं, पैरा 30 दिल्ली हाई कोर्ट का फाइंडिंग है सत्येंद्र जैन वाज डूइंग हवाला ट्रांजैक्शन। हैज मिस्टर केजरीवाल सीन दिस एंड गिवन हिम अ क्लीन चिट, और हैज ही नॉट सीन इट, या ये कोर्ट ऑर्डर वेंडेटा? सौरभ भारद्वाज, देखिए, जितने भी लोगों का नाम लिया झूठ बोलने की आदत से मजबूर हैं। जब संदीप का ऑडियो वीडियो आया, किसी मीडिया के पास नहीं आया। अगर आया हो तो बता दे, इनके पास आया था। पूरा देश ने देखा राशन कार्ड कैसे बन रहा था। फिर आपने निकाला। ताहिर को भी हमने पार्टी से निकाला। अच्छा, ताहिर के बारे में कहा मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है, अमानतुल्लाह ने। जिन्होंने गरीब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और अब कहां चले गए? यहाँ पे तो वो लोग थे जिन्होंने एक अबला की इज्जत लूट ली, उसके बाप को मार डाला। देखिए, ऐसा है सौरभ भाई, इन्होंने उसके लिए सौरभ भाई, ये कोई विज्ञापन तो है नहीं, ये डिबेट शो है, इसमें आपको जवाब तो देना होगा। विज्ञापन में तो आप बोलकर चले निकल जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर सही है या वेंडेटा पूर्ण है, और क्या केजरीवाल जी ने इस ऑर्डर को देखने के बाद क्लीन चिट दी? यात्रा निकालते हैं, ये वो राजनीतिक दल है जिनका हम बहुत खराब है, हम सबसे खराब है भाई। कोर्ट के बारे में बोलो ना। और इन्होंने उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये वो पार्टी है सौरभ, हम बहुत खराब है, हम सबसे खराब है, इसलिए जनता हमें वोट देती है, आपको नोटा के साथ रखती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये हाईकोर्ट का ऑर्डर वैलिड है? क्या केजरीवाल जी ने देखकर इसमें क्लीन चिट दी है, या उन्होंने देखा नहीं है? और क्या कोर्ट वेंडेटा कर रही है? कहीं पे एक उदाहरण ये मुझे बता दे तहसीन अपनी पार्टी में कि जहां पे इन्होंने किसी मंत्री को इस तरह से निकाला हो कि वो भाई हम तो बहुत खराब है। मैं कह रहा हूं ना, हम सबसे खराब पार्टी है। हमारी चिंता छोड़ दो। कोर्ट ने आदेश दिया है आपके बारे में, आपके सत्येंद्र जैन की ईमानदारी को कट्टर कितनी है वो बताया है। क्या कोर्ट को मानते हो, हाँ या ना?
आपकी बात करें तो आपकी चिंता हम छोड़ दें, तो आप आज का डिबेट का चर्चा, चलिए अदिति जी 15 मिनट डिबेट एक्सटेंड करके बीजेपी पर डिबेट कर लो, पर आज का चर्चा यहीं पर क्लोज करना होगा। लेकिन सौरभ जी, जब आप डिफेंड करने आए हैं, अपने मिनिस्टर को, तो जाहिर तौर पर ये जो कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं इन पर जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने जिस तरह से क्लीन चिट दी है उसके बाद उन्हें उन पर जल्दबाजी करने के आरोप लगातार लग रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.